नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 25 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह का चयन करें। तो दोस्तों हमारे पास कितने 4 विकल्पों को दिया गया है, शेर, बकरी, गाय और भैंस। ठीक, तो हमें क्या करना है, विषम समूह का चयन करना है। अब विषम समूह क्या होता है दोस्तों, कुछ समझ लीजिए। ठीक, विषम समूह का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास कितने 4 कोई विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से 3 एक से होते हैं और क्या एक अगल होता है। ठीक, तो जो अगल होता है हमें वो ही चुनना होता है। ठीक, तो याद रखें दोस्तों, विषम की जगह पे यहाँ पर देखो असंगत भी पूछ सकता है। ठीक, और आपको क्या अगल, ठीक अगल भी हो सकता है या फिर मेल जोल नहीं है। तो ये 3-4 शब्द आपको विषम की जगह पे दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन किसका है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के ये टॉपिक का आता है। ठीक, तो हम देखते हैं दोस्तों हमारे पास जो 4 दिए गए हैं, जैसे शेर, बकरी और गाय और भैंस, तो इसमें से दोस्तों 3 एक से हैं और क्या है, चौथा एक जो है वो क्या है, एक अगल है, तो हमें छांटना है। जैसे कि शेर की बात करें, ठीक, शेर, बकरी, गाय और भैंस, तो आप जानते हैं बकरी, गाय और भैंस ये क्या है दोस्तों, शाकाहारी जीव है। कौन है, शाकाहारी। लेकिन जो शेर है दोस्तों ये क्या है, मांसाहारी है। यानी कि ये 3 एक से हैं और ये क्या है, अगल है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के नाम के टॉपिक होता है एक, उसमें से पूछा जाता है। ये लगभग ऑल स्टेट एग्जामों के लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसी टॉपिक से मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं कि निम्नलिखित में से असंगत विकल्प को चुने। तो ये आपको दोस्तों वर्ड में भी आता है, नंबर में भी आता है और लीटर में भी आता है। ठीक, तो देखो जैसे अनार, सेब और आलू, आम और आलू, तो इन 4 में से देख रहे हैं होंगे दोस्तों आपके अनार, सेब और आम, ये क्या है दोस्तों, तीनों की तीनों फलों के नाम हैं। लेकिन जो आलू है दोस्तों ये क्या है, सब्जी है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास संख्या में है 3, 6, 5 और 11। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों जो 3 है, 5 है और 11 है, ये दरअसल क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। लेकिन जो 6 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब इसी प्रकार दोस्तों ए, के, एल, एम, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि जो के के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है। लेकिन दोस्तों ये जो तीनों हैं ये क्या है, क्रम से संख्याएं हैं। ठीक, क्रम से लेटर हैं। लेकिन जो ए है दोस्तों वो क्रम से नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो असंगत यानी वर्गीकरण के टॉपिक जो होता है, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर क्या है, पुरुष, पिता और माता, सॉरी मनुष्य। ठीक, तो ये 3 शब्दों को दिया गया है, इनमें हमें क्या बताना है, संबंध बताना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो देखो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो पुरुष और पिता हैं, ठीक, और जो मनुष्य हैं, तो पहले हम मनुष्य का डायग्राम बनाएंगे कि सभी मनुष्य क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। ठीक, जो मनुष्य हैं दोस्तों वो सभी के सभी कौन होंगे, पुरुष होंगे, तो ये किसका हो जाएगा, पुरुष का हो जाएगा। अब देखो दोस्तों पुरुष में क्या होता है कि पिता। ठीक, तो कुछ दोस्तों पुरुष के क्या होंगे, पिता भी होंगे। ठीक, कुछ पुरुष क्या होंगे, पिता भी होंगे और लड़के भी होंगे, दादा दादी भी होंगे। ठीक, सभी के सभी तो पिता नहीं हो सकते, इसलिए दोस्तों कुछ क्या होंगे, पिता भी होंगे, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है वेन आरेख, वेन डायग्राम के टॉपिक से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक नंबर टेबल लेकर रखी है। तो नंबर टेबल में सबसे जो पहला काम होता है कि आपको बड़ी संख्याएं चुन लेना है कि किस साइड है। तो आप देख रहे हैं कि 40 और 12 है। तब आपको देखो दोस्तों जो लॉजिक लगाना है वो क्या लगाना है, लेफ्ट से राइट की ओर हमें लगाना है। ठीक, यानी कि 8 से 40 की ओर हमें क्या लॉजिक लगाना है। अब लॉजिक कैसे लगेगा, जैसे कि दोस्तों 8 और 5 में हम क्या कर दें कि वो 40 आ जाए, तो आप कहोगे सिंपल सी है कि 8 और 4 का क्या कर दें, इंटू कर दें, तो वो 40 हो जाएगा। ठीक,
इसी प्रकार दोस्तों 6 और 12 का भी इंटू करते हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों हम 3 और 7 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक आता है आपका अव्ययबन संख्या सारणी यानी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो देखो ये कि यहाँ पर आपको सीरीज दिखाई दे रही होगी जो बढ़ रही है, घट रही है और स्थिर है। ठीक, तो देखो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तब आपको इनके बीच में अंतर या फिर कोई भी कोडिंग संख्या के तौर पर नहीं देखना है। देखो आप जैसे कैसे, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों जो बीच का लेटर है, क्या है, जो बीच का लेटर। ठीक, ये बीच का लेटर देखो दोस्तों सभी में समान है, यानी कि ये क्या है, स्थिर है। तो जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ए बीच का रह जाएगा। ठीक, अब देखो पीछे से, देखो पीछे से क्या हो रहा है आपका, ए के बाद सी, बी के बाद सी हो रहा है, सी के बाद डी हो रहा है, डी के बाद ई हो रहा है, तो अगला क्या होगा दोस्तों, एफ होगा। ठीक, क्या होगा, एफ। तो हमने एफ लिख लिया। अब देखो दोस्तों आगे का वाला, तो आगे के बाद दोस्तों ए के पीछे गए तो हमें क्या मिलेगा, एक पद जेड मिलेगा। ठीक, इसके पीछे वाला पद क्या मिलेगा दोस्तों, वाई मिलेगा। फिर इससे पीछे क्या मिलेगा, हमें एक्स मिलेगा। एक्स के पीछे क्या मिलेगा दोस्तों, डब्ल्यू मिलेगा। ठीक, तो डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू ये किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है श्रेणी परीक्षण यानी कि दोस्तों सीरीज वाले एक टॉपिक से लिया जाता है। ये भी दोस्तों 2-3 टाइप से पूछता है, एक आता है नंबर में, एक आता है लेटर में, और एक आता है नंबर और लेटर दोनों में। ठीक, तो आप ध्यान रखें, इस टॉपिक को भी पढ़िए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप प्रैक्टिस को 46 लिखा जाता है तो टॉपिक्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखो दोस्तों अब जो प्रैक्टिस है, क्या है, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस को उनने किस तौर पर दोस्तों कितना 46 लिख दिया है, ये हमें सोचना है। तो अब जो कुछ भी करना है दोस्तों इस प्रैक्टिस में करना है। तो प्रैक्टिस में आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2, 4, 6 और 8 कितने हमारे पास लीटर, प्रैक्टिस में 8 लीटर हैं। तो 8 लीटर का यदि स्क्वायर करें तो दोस्तों कितना होता है, 64 होता है। और 64 को उन्होंने कुछ नहीं किया दोस्तों, पलट दिया है संख्याओं को, तो जो कितना हो गया, 46 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास टॉपिक्स है। ठीक, टॉपिक्स में कितने हमारे पास, 2, 4, 6, तो 6 हैं। 6 का जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 को जब हम पलटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग का एक नाम का टॉपिक है, तो उससे पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे कि मध्य प्रदेश का संबंध किससे है, भोपाल से है, तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा। तो देखो दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी, लखनऊ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों सादृश्यता परीक्षण है यानी कि एनालॉजी। दोस्तों एनालॉजी का रीजनिंग में सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपके 8 अंक के आते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आजकल दोस्तों एनालॉजी में जीके, ठीक, मैथ, ठीक, बेसिक मैथ, या फिर दोस्तों आपको कहीं की भी हिंदी पूछ सकते हैं, क्या, हिंदी इंग्लिश। ठीक, तो आजकल इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं। जैसे कि अभी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जीके का क्वेश्चन ने क्या है, एक एनालॉजी के रूप में बना दिया है। ठीक, तो आप सब कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपकी नानी की बेटी का भाई की पत्नी की सास आपकी बेटी कौन लगेगी। तो इसे दोस्तों ज़रा ध्यान से देखना कि मैं क्या बोलूँगा और क्या आपको करना है। ठीक, जैसे कि आपकी नानी, तो जैसे कि जो हम हैं तो नानी का संबंध तो हमें दिख रहा है कि जो हमारी नानी, हम नानी की बेटी कौन है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला, नानी की बेटी। अब ध्यान रखें दोस्तों जो नानी की बेटी हैं वो हमारी कौन है, माँ भी हैं और मौसी भी है। अभी हम बोल नहीं सकते कि वो हमारी माँ ही हैं या फिर मौसी हैं, तो आप फिलहाल में इतना ध्यान रखें। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है, बेटी। ठीक, बेटी का भाई कौन लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा। चाहे दोस्तों वो हमारी मौसी हूँ या फिर कौन हूँ, माँ हूँ, उसका भाई तो हमारा कौन लगेगा, मामा ही लगेगा। ठीक, माँ। अब भाई की पत्नी हो तो दोस्तों मामा की जो पत्नी हो वो हमारी मामी लगेंगी। मामी की सास हमारी कौन लगेंगी दोस्तों, नानी लगेंगी। ठीक, नानी की बेटी आपकी कौन लगेंगी, तो दोस्तों जो बेटी है वो मैंने कहा है कि माँ और मौसी कोई भी हो सकते हैं, ये हमें क्या है ऑप्शन में देखकर पता चलेगा। ठीक, जैसे कि हम ऑप्शन में देखते हैं मामी,
तो मामी तो हमें नहीं देखना, बेटी भी नहीं देखना, बुआ भी नहीं देखना, माँ दिया है। तो यानी कि दोस्तों जो उनकी बेटी है वो हमारी कौन है, माँ है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये भी लगभग ऑल स्टैंडर्ड एग्जामों के लिए ही पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 10:45 हो रहे हैं, तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखो दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी कि 11:60 में से आप क्या है, जो समय दिया होता है उसे घटा देते हैं। ठीक, क्या है, उसे घटा देते हैं। तो ये बचेगा आपका 1:15। ये कितना बचेगा, 15 मिनट, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर देखो दर्पण प्रतिबिंब या फिर जल में प्रतिबिंब, ठीक, इन दोनों में से जो कुछ भी पूछा जाए तब आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है। इसके लिए कोई अगल अगल नहीं होती दोस्तों, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब एक ही होता है। ठीक, कोई अगल अगल नहीं होता है, तो याद रखें। अब दोस्तों इसके लिए मैं एक और अगल से एक जानकारी देता हूँ, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि वही बात करी जाए दोस्तों, किसके लिए, 12 बजकर, ठीक, 12:60। ठीक, 12 बजकर किसके लिए, 60 मिनट। यानी कि दोस्तों एक से लेखें यहाँ तक कि 60 कोई भी मिनट हो, तब आप दोस्तों 11:60 की ट्रिक का उपयोग नहीं कर सकते इसमें। क्योंकि दोस्तों यदि आप 12:60 में से 11:60 घटाओगे तब दोस्तों माइनस में आएगा। घड़ी कभी क्या उल्टी नहीं चलती है, इस चीज़ का याद रखें। तब आपको दोस्तों इसमें कौन सी करनी है, 23:60। ठीक, कितनी बजनी है, 60 मिनट। ठीक, तो देखो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आपको क्या है, 11 बजकर दोस्तों कितने, 60 मिनट, ठीक, 60 मिनट से पीछे का समय पूछा जाए तब आपको 11:60 में से घटाना है। लेकिन दोस्तों 12 बजे के बाद यदि कोई समय दिया गया है तब आपको 23:60 में से घटाना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और दोस्तों ये जो टॉपिक लिया जाता है दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब, यानी वाटर एवं मिनरल इमेज हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों के नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का टॉपिक माना जाता है। ये भी लगभग दोस्तों 8 अंक के ही ऐसे ही हैं कि आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक, तो देखो यहाँ पर A, 2, C, 4, E, 6 और क्वेश्चन मार्क। तो देखो दोस्तों हमें इसमें कोडिंग संख्या इस्तेमाल करनी होगी। अब वो क्यों, मैं इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि A की कितनी होती है, 1 होती है, C की कितनी होती है, 3 होती है, E की कितनी होती है, 5 होती है। अब देख रहे होंगे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि दोस्तों अब ये क्या है, क्रम से संख्याएं चल रही हैं। तो 6 के बाद जो अगली आएगी दोस्तों 7 आएगी। अब दोस्तों हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 7 ही है या फिर F है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों पहला पद जो है वो क्या है, लीटर का है, फिर संख्या का है, फिर लीटर का है, फिर संख्या का है, फिर लीटर का है, फिर संख्या का है। तो अगला किसका होगा, लीटर का होगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नहीं है, इसकी जगह पर क्या है, F है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले सेट। तो अगला जो सेट रहेगा दोस्तों में 26वां रहेगा। तो 26वें टॉपिक में जो भी कुछ रह गया है दोस्तों सेट में, तो वो 26 वाले सेट में आपको वो टॉपिक से के क्वेश्चन भी लाऊंगा जो शायद इस वाले में नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा। तो अब मिलते हैं अगले सेट में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।